हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 रैखिक बहुपद का परिचय क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है कि एक विद्यार्थी के बचत खाते में जो है वो 500 रुपया है। एक विद्यार्थी है, उनके बचत खाता में क्या रुपया है तो 500 रुपया है। ठीक, उसे 150 रुपया प्रति माह जेब खर्च के रूप में मिलते हैं। उनको 150 रुपया जो है वो प्रति माह जो है वो जेब खर्च के लिए उनके जो है वो मम्मी पापा या फिर भाई बहन जो है वो उनको देता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे महीने से लेकर प्रत्येक महीने के अंत में जो है वो उसके खाते में कितना धनराशि होगी आपको बताना है कि दूसरा महीना से लेकर और दूसरे महीने से लेकर प्रत्येक महीना के अंत में, तीसरा महीना चौथा महीना, तो आपको बताना है कि उसके जो है वो खाते में जो है वो कितना धनराशि होगा वो बताना है। और nवें महीने में खाते में जमा धनराशि को दर्शाने के लिए जो है वो हमको एक रेखीय व्यंजक को जो है वो तैयार करना है। क्लियर? तो चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास चूंकि दिया है, यहाँ पे ले लीजिएगा। दिया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है बैंक खाते का जो है वो, बैंक खाते में जो है वो प्रारंभिक धनराशि जो है वो कितना है, यानी कि पहले जो है वो धनराशि हमारा कितना है 500 रुपया है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि बैंक चूंकि बैंक खाते में प्रारंभिक धनराशि कितना है तो 500 रुपया है। ठीक, और उनको 150 रुपया जो है वो प्रति माह जो है वो जेब खर्च जो है वो उनको कितना मिलता है, तथा प्रति माह मिलने वाला जेब खर्च कितना है 150 रुपया उनको प्रति माह मिलता है जेब खर्च के रूप में। ठीक है, अब देखिए वो हम यहाँ पे जो है वो निकाल लेते हैं। इसीलिए अगर हम पहला महीना जो है वो निकाल लेंगे, कुल धनराशि जो है वो बैंक में कितना होगा यहाँ पे लिखेगा। इसीलिए पहले महीने के अंत में कुल धनराशि, इसीलिए पहले महीने के अंत में कुल धनराशि, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। देखिए बुआ 500 रुपया तो जो है वो उनको पहले जो है वो बैंक में है, और प्रति माह जो है वो उनको 150 रुपया जो है वो मिलता है जेब खर्च के रूप में। तो हमारा जो है वो पहला महीना है, ये हमारा प्लस हम जो है वो कर देंगे, 1 गुना जो है वो 150 हम कर देंगे, तो ये हमारा कितना होगा, पहला महीना है ना, तो ये हमारा 150 और ये 50, तो टोटल 650 रुपया हो जाएगा। ये पहला महीना के जो है वो अंत में जो है वो कुल धनराशि हमारा 650 होगा। ठीक है, वही में हम दूसरा महीना के जो है वो अंत में निकालेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, दूसरे महीने के अंत में कुल धनराशि। तो ये तो 500 रुपया उनके अकाउंट में पहले था, दूसरा महीना में है तो प्रत्येक महीना 150 मिलता है, तो 2 महीना में हमारा 2 गुना 150 मिलेगा, तो 50 150 दूनी के 300 हो जाएगा, और ये 500, तो 5 3 कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये 800 रुपया हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे तीसरे महीने के अंत में कुल धनराशि। तो तीसरे महीने के अंत में हमारा कितना हो जाएगा, तो अकाउंट में जो है वो 500 रुपया है, 3 महीना जो है वो प्रत्येक महीना में 150 रुपया जेब खर्च मिलता है, तो 3 महीना में कितना मिलेगा, 3 गुना ये 150 हम कर देंगे, तो 15 या 45, 450 और 500, तो ये हमारा 950 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो हम पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना जो है वो निकालिए। इसी तरीका से जो है वो डॉट 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 हम जो है वो nवें महीने के जो है वो अंत में जो है वो कुल धनराशि हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा nवें महीने के अंत में कुल धनराशि, nवें महीने के अंत में कुल धनराशि हमारा कितना हो जाएगा। तो देखिए बुआ, तो 500 रुपया तो उनके बैंक में पहले था प्लस,
ये एनवा महीना है, केमा महीना है, तो एनवा महीना है। तो तीसरा महीना था तो 3 से गुना किया, दूसरा महीना था 2 से, पहला महीना में जो है वो 1 के, एनवा महीना है एन गुना प्रत्येक महीना में जो है उनको 150 रुपया जो है वो मिलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500 प्लस, इनको हम गुना कर देंगे तो ये 150 एन हो जाएगा, 150 एन हो जाएगा। हमको क्या पूछा है, ये जो है वो दूसरे महीना थे, दूसरे महीना जो है निकाल दिए, तीसरे भी जो है वो निकाल दिए। उसी प्रकार से एनवें महीने के जो है वो महीने में जो है वो उसके खाते में जो है वो जमा धनराशि को दर्शाने के लिए रेखीय जो है वो व्यंजक ज्ञात करना है। यही हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो रेखीय व्यंजक हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, नीचे में जो है वो एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः एनवें महीने के अंत में जो है वो खाते की धनराशि को दर्शाने वाला रेखीय व्यंजक जो है वो हमारा ये होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा एनवे महीने के अंत में खाते की धनराशि को दर्शाने खाते की धनराशि को दर्शाने वाला रैखिक व्यंजक ये हमारा 500 प्लस ये 150 एन होगा। बस सिंपल था, इस तरीका से आपको बना देना है, ठीक है। और यही इनका आंसर हो जाएगा। अगर जो है वो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछता है कि 10वें महीने के लास्ट में जो है वो उनके बैंक में जो है वो कितना जो है वो होगा, तो 10वें महीने में जो है वो पूछेगा। अगर जो है वो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, अगर जो है वो 10वें महीने के अगर जो है वो लास्ट में जो है वो पूछेगा, तो हमारा यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10वां महीना जो है बोला है तो हम यहाँ पे n का मान रख देंगे, तो ये हमारा कितना निकलेगा 500 प्लस ये 150 गुना में ये 10 हम कर देंगे, तो ये हमारा 500 प्लस ये हमारा कितना होगा 1500 रुपया हो जाएगा। इनको हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये 2000 रुपया हो जाएगा। 2000 रुपया जो है वो 10वें महीने के अंत में जो है उनके अकाउंट में 2000 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए। और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लास 9वीं एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जो है यहाँ पे हर एक में जो है वो सभी एक्सरसाइज में जो है वो वीडियो सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारा अध्याय 1 है, हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक जो है वो पहले जो है वीडियो जो है वो समझ लीजिए, पूरा जो है वो डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप जो है वो देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो सब जो है वो बताया हुआ है, तो आप जो है वो पहले देख लीजिए। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39। अब देखिए दूसरा नंबर कहता है एक रैली 120 सदस्यों के साथ आरंभ होती है। एगो जो है वो रैली है वो 120 सदस्य के साथ जो है वो क्या होती है, तो आरंभ होती है, ठीक है। प्रत्येक घंटे के पश्चात 9 सदस्य समूह से बाहर हो जाते हैं और जो है वो प्रत्येक घंटे में जो है वो 9 सदस्य जो है वो समूह से जो है वो क्या हो जाते हैं, तो बाहर हो जाते हैं। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा के पश्चात जो है वो कितने सदस्य जो है वो रैली में जो है वो बने रहेंगे। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में जो है वो कितना सदस्य जो है वो रैली में बने रहेंगे वो आपको बताना है। और nवें घंटे के अंत में से सदस्यों की जो है वो संख्या ज्ञात करने के लिए हमको जो है वो रेखीय व्यंजक को भी जो है वो ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। तो जो पहले दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे, चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है कि रैली में जो है वो प्रारंभिक अर्थात जो है वो शुरू में जो है वो कितना सदस्य है 120 सदस्य है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा रैली
में प्रारंभिक रैली में प्रारंभिक सदस्यों की संख्या, रैली में प्रारंभिक सदस्यों की संख्या हमारा कितना है 120 है। ठीक है, अब देखिए बात, चूंकि प्रत्येक घंटे में जो है वह 9 जो है वो सदस्य रैली से क्या हो जा रहा है, तो बाहर हो जा रहा है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि प्रत्येक घंटे में 9 सदस्य, रैली से बाहर हो रहे हैं। प्रत्येक घंटे में जो है वो 9 सदस्य जो है वो रैली से बाहर हो रहे हैं। अब जो है वो हम निकाल लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेगा, इसीलिए 1 घंटे पश्चात से सदस्य, 1 घंटे पश्चात शेष सदस्य, तो 1 घंटा के पश्चात जो है वो कितना शेष सदस्य जो है वो बच जाएगा। तो देखिए हमारा टोटल जो है वो सदस्य यहाँ पे कितना है, तो 120 है। ठीक है बुआरे, और 1 घंटा में 9 सदस्य बाहर होता है, तो 1 गुना हम 9 कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 120 माइनस ये 9, 120 में से 9 जाएगा, तो ये हमारा 111 सदस्य जो है वो 1 घंटा बाद जो है वो बचेगा। ठीक है, अब देखिए 1 घंटा बाद 111 बचेगा। अब हम निकालते हैं 2 घंटे पश्चात शेष सदस्य, ये हमारा कितना होगा 120 सदस्य है। 1 घंटा में 9 निकलता है, तो 2 घंटा में कितना होगा, 2 गुना 9 हम कर देंगे, ये हमारा 120 माइनस 9 दूनी का 18, 120 में से 18 जाएगा, तो ये 102 सदस्य बचेगा। 2 घंटा बाद जो है वो 102 सदस्य बचेगा। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे 3 घंटे पश्चात शेष सदस्य, तो 3 घंटा पश्चात कितना होगा, 120 गुना ये हमारा 3 घंटा बोला है ना, तो 1 घंटा में 9 निकलता है, 3 घंटा में 9 को हम 3 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 120 माइनस 9 तिया के 27, 120 में से 27 जाएगा, तो ये 93 सदस्य आएगा। कितना आएगा, ये 93 सदस्य आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये डॉट डॉट जो है वो दिया हुआ है। अब जो है वो हम निकाल लेंगे इसी प्रकार से, ये डॉट 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 90 घंटों के पश्चात शेष सदस्य, ये वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 120 गुना 1 घंटा में 9 निकलता है, तो 9वें घंटा में कितना होगा, ये हमारा 9 गुना में n हो जाएगा, हम जो है वो n कर देंगे, और यहाँ पे हम जो है वो माइनस करेंगे ना, यहाँ पे जो है वो माइनस करेंगे, यहाँ भी हम जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये हमारा भाई साहब कितना होगा, 120 माइनस 9 को n से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना होगा, 9n हो जाएगा। यही हमारा भी ये जो है वो रेखीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे में जाओ लिख दीजिएगा, तो 9वें घंटे के अंत में शेष सदस्यों की संख्या का रेखीय व्यंजक जो है वो हमारा 120 माइनस 9n होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये बात, अतः 90 घंटों के अंत में शेष सदस्यों की संख्या का रैखिक व्यंजक हमारा क्या होगा, तो ये 120 माइनस ये 9n होगा। ठीक, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 2 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर का आता है। मान लीजिए कि एक आयत की लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल हमको जो है वो ज्ञात करने के लिए बोलता है। यदि उसकी जो है वो चौड़ाई पहला में दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, दूसरा में 10 सेंटीमीटर और ये तीसरा में 8 सेंटीमीटर हो, तो क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल को दर्शाने वाले रेखीय प्रतिरूप को भी जो है वो ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है
क्या दिया हुआ, आयत की लंबाई, चूंकि आयत की लंबाई एल, लंबाई को हम लेंथ कहते हैं, एल हमारा दिया हुआ है ये 13 सेंटीमीटर। हम जो है वो जानते हैं, चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारा यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना में ये चौड़ाई होता है, ठीक, यानी कि एल गुना बी होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एल गुना बी होता है। अब देखिए बुआ, पहला में जो है वो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो चूंकि चौड़ाई जो है वो 12 सेंटीमीटर, यानी कि बी जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चूंकि चौड़ाई यानी कि बी दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल हम जो है वो निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, एल हमारा कितना है 13 है, बी हमारा कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल आएगा तो सब जो है वो स्क्वायर में आएगा, क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, दूसरा में जो है वह चूंकि चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई यानी कि बी हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। इसीलिए हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, इनको हम ए से लिखेंगे, ये हम निकालेंगे तो इनका सूत्र होगा एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हमारा 13 दिया हुआ है, ये 13 गुना बी हमारा कितना दिया हुआ है 10, 13 को 10 से गुना कर लेंगे तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ये हम जो है वो निकाल लिए हैं। अब देखिए तीसरा में, तीसरा में हम जो है वो ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है चौड़ाई, चूंकि चौड़ाई यानी कि बी दिया हुआ है हमारा 8 सेंटीमीटर, इसीलिए हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल यानी कि हम एरिया निकालेंगे तो ये एल गुना में बी हो जाएगा, एल तो हमारा 13 दिया हुआ है, तो 13 गुना बी, बी हमारा 8 है, तो 13 8 हमारा कितना होता है 104 होता है, तो 104 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल को दर्शाने वाले जो है वो रेखीय प्रतिरूप जो है वो लिखना है। अब देखिए बुआ, हम यहाँ पे जो है वो सभी में जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है वो 13 13 13 13 13 13 जो है वो क्या है, सभी में जो है वो समान है, सिर्फ जो है वो सभी में जो है वो चौड़ाई जो है वो बदलते जाता है। अगर हम चौड़ाई को जो है वो मान लेते हैं कि जो है वो कुछ भी हम जो है वो मान लेते हैं, यहाँ पे जो है वो 13 हमारा क्या है, 13 जो है वो स्थिर रहता है, चौड़ाई को जो है वो चौड़ाई जो है वो बदलता रहता है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ ये बात जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ लंबाई अर्थात एल, लंबाई जो है वो स्थिर रहता है, लंबाई है जो है वह स्थिर रहता है और चौड़ाई जो है वह बदलती रहती है, चौड़ाई बदल रही है, ठीक। लंबाई स्थिर रहता है बट चौड़ाई जो है वह बदलती रहता है, ठीक है। यदि हम जो है वो मान लेते हैं कि अगर जो है वह आयत की चौड़ाई जो है वो हम कुछ भी मान सकते हैं, अगर हम जो है वो बी मानेंगे तो आयत का क्षेत्रफल को दर्शाने वाला रेखीय जो है वो प्रतिरूप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 13 तो जो है वो समय समान होता है, चौड़ाई सिर्फ बदलते रहता है, तो हमारा 13 गुना बी हो जाएगा, अर्थात वह 13 भी हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः यदि आयत की चौड़ाई बी हो तो आयत के क्षेत्रफल को दर्शाने वाला रैखिक प्रतिरूप हमारा क्या हो जाएगा, तो ये
13 गुना बी। आयत का जो है वो चौड़ाई अगर जो है वो बी होगा तो हमारा क्या होगा, 13 जो है वो समय स्थिर रहता है तो 13 गुना बी अर्थात ये 13 बी होगा। बस सिंपल था, इस तरीका से आपको बना देना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर जो है वो समझ गए होंगे। अब देखिए इनका नेक्स्ट 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर कहता है मान लीजिए कि आयताकार बक्से की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। बक्से का आयतन, बक्सा का जो है वो आयतन पूछा है, ठीक है, और आयताकार बक्सा है, ठीक है। आयताकार बक्सा है तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों चीज रहेगा। ऊंचाई दिया हुआ है 5, 9 और ये 13 दिया हुआ है। तो बक्से के आयतन को दर्शाने के लिए रैखिक प्रतिरूप को ज्ञात करना है। ये भी वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो चूंकि जो दिया हुआ है उनको पहले लिख लीजिए, चूंकि दिया है हमारे पास, दिया हुआ है यहाँ पे आयताकार बक्से की लंबाई दिया हुआ है। आयताकार बक्से की लंबाई एल दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई यानी बी दिया हुआ है ये 11 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसीलिए हम यहाँ पे जो है वह हम जानते हैं कि आयताकार बक्से का आयतन इज इक्वल टू क्या सूत्र होता है, बक्से का आयतन, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, इनको भी समझा हुआ लिखेंगे। इनका हमारा सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है और गुना में ऊंचाई होता है, ठीक। लंबाई को हम शॉर्ट में एल लिखते हैं तो ये एल गुना बी गुना में ये एच होता है, ठीक है। अब देखिए बुआ, हमको जो है वो ये दिया हुआ पहला हम क्या दिया हुआ है, पहला हम दिया हुआ है ये ऊंचाई यानी कि एच हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेगा चूंकि ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, इसीलिए हम आयतन निकाल लेंगे। आयतन यानी भी हम निकालेंगे तो इनका हमारा सूत्र होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, यानी एल गुना बी गुना में एच हो जाएगा। अब देखिए वो एल का मान दिया हुआ है 7 गुना में ये हमारा चौड़ाई दिया हुआ है 11 और गुना में ये हमारा ऊंचाई 5 दिया हुआ है। तो देखिए 11 सत्ते कितना होगा 77 गुना 5, 11 सत्ते 77 गुना 5 हो जाएगा। 77 को हम 5 से गुना करेंगे तो 385 आएगा, 385, 385 ये हमारा सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर ये क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पहला हम जो है वो निकाल लें। अब देखिए दूसरा में, चूंकि ऊंचाई हमारा कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, इसीलिए हम आयतन निकाल लेंगे। आयतन, आयतन निकाल लेंगे तो ये हमारा एल गुना बी गुना एच हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वह कितना होगा 7 गुना में 11 गुना में ये 9 हो जाएगा। 11 सत्ते 77 गुना में ये 9, तो 77 को हम 9 से गुना कर लेंगे तो ये 693 आएगा। कितना आएगा तो ये 693 सेंटीमीटर ये क्यूब आएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा में हम जो है वो निकालते हैं। तीसरा में देखिए बुआरे, तीसरा में जो है वो चूंकि ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसीलिए हम आयतन निकालेंगे। आयतन तो हमारा क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, तो ये 7 गुना ये 11 गुना में ये 13 हो जाएगा। 11 सत्ते 77 गुना में ये 13, तो 77 के 11 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा 1001 आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ, हम जो है वो इसमें जो है वो आप बताइए क्या ये इसमें जो है ऑब्जर्व किए अभी तक। देखिए हम जो है वो ये ऑब्जर्व किए कि यहाँ पे जो है वो देखिए लंबाई चौड़ाई को गुना किया है तो सभी में जो है वो हमारा क्या आया हुआ है, सभी में जो है वो 77 जो है वो समान है, सिर्फ जो है वो ऊंचाई यहाँ पे जो है वो बदल रहा है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल स्थिर रहता है, लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल स्थिर रहता है
और ऊंचाई यानी कि h, ऊंचाई जो है वह क्या हो रहा है, ऊंचाई यहाँ पे जो है वह हमारा बदल रही है या फिर बदल रहा है, बदल रहा है। तो देखिए वो यहाँ पे ऊंचाई जो है वो सिर्फ क्या हो रहा है, बदल रहा है। 77 जो है वो सब में जो है वो समान है। अगर ऊंचाई को हम जो है वो h मान लेते हैं, अगर हम जो है वो ऊंचाई को अगर हम h मान लेते हैं तो आयताकार बक्से का आयतन हमारा क्या हो जाएगा, आयताकार बक्से के जो है वो आयतन को दर्शाने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिरूप। तो सब में 77 से मैं तो 77h हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यतः यदि आयताकार बक्से की ऊंचाई, यदि आयताकार बक्से की ऊंचाई h हो तो आयताकार बक्से के आयतन, आयताकार बक्से के आयतन को दर्शाने वाला रैखिक प्रतिरूप। देखिए वो ऐसा आपको हम जो है वो बताते हैं कि आप भी जो है वो दूसरे को जो है वो बता सकेंगे, समझे ना। अगर जो है वो ऊंचाई h होगा तो हमारा जो 77 समय जो है वो समान है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 77h होगा। क्लियर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 5 नंबर है। 5 नंबर देखिए, कहता है सरिता 500 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पढ़ रही है। क्लियर, वह प्रतिदिन 20 पृष्ठ जो है वो पढ़ती है, तो 15 दिन 50 जो है वह कितने पृष्ठ शेष बच जाएगा। 500 जो है वह पृष्ठ का जो है वो एक पुस्तक है जो कि सरिता पढ़ रही है, और प्रत्येक दिन जो है वो 20 को जो है वो पृष्ठ पढ़ती है, तो 15 दिन के बाद जो है वो कितना जो है वो पृष्ठ जो है बच जाएगा वो बताना है, और इसे एक रेखीय प्रतिरूप के माध्यम से भी जो दर्शाना है। तो वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। तो चूंकि पुस्तकों में जो है वो कुल पृष्ठों की संख्या कितना है, तो 500 है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है पुस्तकों में कुल, या फिर पुस्तकों लिखिए या फिर पुस्तक, या क्या पुस्तक है ना, तो यहाँ पुस्तक दे दीजिएगा। ठीक है, पुस्तक में कुल, यहाँ पुस्तकों नहीं दीजिएगा, ये पुस्तक दे दीजिएगा। ठीक, इनको काट दीजिए क्योंकि क्या ना पुस्तक है ना, जब बहुत सारा पुस्तक रहेगा तब पुस्तकों लिखेंगे। अब पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या हमारा कितना है, तो 500 है। ठीक है, तो चूंकि जो है वो प्रतिदिन पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितना है, अर्थात ये भी लिख सकते हैं सरिता प्रतिदिन जो है वो 20 जो है वो पृष्ठ जो है वो पढ़ती है। चूंकि सरिता प्रतिदिन 20 पृष्ठ पढ़ती है, सरिता प्रतिदिन क्या जो है पृष्ठ पढ़ती है, तो 20 पृष्ठ पढ़ती है, तो 15 दिन में जो है वो कितना पढ़ेगा, तो 15 को हम 20 से गुना कर देंगे, तो इसीलिए हम निकाल लेंगे, इसीलिए 15 दिनों में 15 दिनों में उसके द्वारा पढ़े गए पृष्ठ तो कितना हो जाएगा, तो 15 को हम 20 से गुना कर देंगे, तो 15 दहाई के 300 पृष्ठ होगा। 300 पृष्ठ जो है वो 15 दिन में जो है वो पढ़ लेंगे। अब देखिए वो तो 300 पृष्ठ जो है वो पढ़ लेंगे, तो 300 पृष्ठ जो है वो जब पढ़ लेंगे तो 15 दिन के पश्चात जो है वो शेष बचे जो पृष्ठ हमारा कितना हो जाएगा, 1500 में से हम 300 माइनस कर देंगे तो 200 पृष्ठ हो जाएगा। तो अभी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा 15
15 दिनों के पश्चात 15 दिनों के पश्चात शेष बचे पृष्ठ। 15 दिन के बचा जो है वो कितना जो है वो शेष पृष्ठ बचा है, ये 500 माइनस ये 300, ये कितना हो जाएगा 200 पृष्ठ। 200 पृष्ठ जो है वह 15 दिन के बाद जो है वह बचा हुआ है। ठीक है बुआ रे, 200 पृष्ठ जो है वो बचा हुआ है। अब देखिए हम जो है वो इसे रैखिक प्रतिरूप में जो है वो दर्शाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं कि दिनों की जो है वो संख्या जो है वो हम n मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा, माना दिनों की संख्या n, यानी कि वो सरिता जो है वो n दिनों तक जो है वो पुस्तक को जो है वो पढ़ती है। तो एक दिन में जो है वो 20 पृष्ठ पढ़ती है, तो n दिनों में जो है वो कितना पढ़ेगी, हम जो है वो तो हम जो है वो निकाल लेंगे n, यहाँ पे लिखे इसीलिए n दिनों में पढ़े गए पृष्ठों की संख्या। तो वो अरे ये हमारा कितना हो जाएगा, तो एक दिन में जो है वो 20 को जो है वो पुस्तक पृष्ठ जो पढ़ती है, तो n दिन में कितना हो जाएगा 20 गुना n, यानी कि ये 20n हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 20n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बुआ, अब जो है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः n दिनों के पश्चात शेष पृष्ठों की संख्या को दर्शाने वाला जो है वो हमारा रेखीय जो है वो प्रतिरूप जो है वो क्या हो जाएगा, तो टोटल जो है वो 500 पृष्ठ है, तो उसमें से हम जो है वो माइनस कर देंगे कितना 20n को, ये हमारा 500 माइनस 20n होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा n दिनों के पश्चात शेष पृष्ठों की संख्या को दर्शाने वाला रैखिक प्रतिरूप हमारा क्या हो जाएगा, ये 500 माइनस हम कर देंगे ये 2n होगा। बस ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 2.3 प्रश्नावली जो है वो खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये सभी को जो है वो बहुत अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके प्रश्नावली 2.4 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।